नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पेपर फॉर्म में सिक्योरिटीज को रखने वालों के लिए रूल्स को आसान बना दिया है। इसके तहत पैन, केवाईसी डिटेल और नॉमिनेशन के बिना सिक्योरिटीज पर रोक लगाने की जरूरत के प्रोविजन को खत्म करने का फैसला किया गया है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा है कि इस पहल का मकसद रूल्स को आसान बनाना है। ये कदम इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा। रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इन्वेस्टर्स के सुझाव मिलने के बाद ये फैसला किया गया है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनियों में फिजिकल फॉर्म में शेयर रखने वाले सभी के लिए पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और रिलेटेड फोलियो नंबर के लिए स्पेसिफिक सिग्नेचर देना मैंडेटरी था। सेबी ने मई में कहा था कि जिन फोलियो में ऐसे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा, उन पर इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स यानी कि आरटीओ को रोक लगाना जरूरी है। 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। अगर इस टूर्नामेंट में इंडिया फाइनल मैच जीत जाती है तो वर्ल्ड कप में सारे मैच जीतने वाली वो दूसरी टीम बन जाएगी। वहीं बीसीसीआई के खाते में भी करोड़ों रुपए आएंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप विनर को 33.25 करोड़ रुपए की प्राइज मनी देगी। इंडियन टीम बीसीसीआई के अंडर आती है, इसलिए प्राइज मनी पहले बीसीसीआई के अकाउंट में जाएगी। वर्ल्ड कप के प्राइज मनी को बीसीसीआई टीम प्लेयर्स के बीच में ही बांट देगी। वहीं बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए वो प्लेयर्स को बोनस भी दे सकती हैं। आईसीसी के मुताबिक टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप फाइनल हारने वाली टीम भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगी, बल्कि उसके खाते में 16.62 करोड़ रुपए आएंगे। बता दें कि भारत में इस टूर्नामेंट के होने की वजह से बीसीसीआई ने टिकट सेलिंग, स्पॉन्सरशिप, टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट राइट से भी जबरदस्त कमाई की है। क्या आप जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल का इम्पोर्टेंट मार्केट और मैन्युफैक्चरर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पिछले साल टेस्ला ने भारत से लगभग $1 बिलियन के कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए हैं और इस साल ये लगभग 2 गुना यानी कि $1.9 बिलियन हो जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो देश के इलेक्ट्रिक ऑटो इकोसिस्टम के एक्सपेंशन में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग करने और ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की तारीफ की है। अब बीते दिनों मस्क और गोयल के बीच होने वाली मीटिंग का फोकस टेस्ला की भारत में फैक्ट्री लगाने के प्लान पर होगा। इसके साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मीटिंग में भारत में बन रही नई पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कारों को इंपोर्ट करने पर टैक्स घटाकर 15% का प्रस्ताव है। टैक्स तभी घटाया जाएगा जब कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। एक बार फिर से आई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट। बता दें कि देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 नवंबर को समाप्त सप्ताह में $46.2 करोड़ घटकर $590.32 अरब रह गया है। इसके पिछले वीक देश का टोटल करेंसी रिजर्व $4.67 अरब बढ़कर $590.78 अरब पर पहुंच गया था। इसके अलावा अगर गोल्ड रिजर्व की बात करी जाए तो गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $60.8 करोड़ घटकर $45.51 अरब रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR 3.6 करोड़ बढ़कर 18.01 अरब हो गया है। साथ ही रिव्यू वीक में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रखा देश का करेंसी रिजर्व $30 लाख बढ़कर $4.79 अरब हो चुका है। अब पिछले साल ग्लोबल इवेंट से पैदा हुए दबाव के बीच आरबीआई ने रुपए के एक्सचेंज रेट में गिरावट को रोकने के लिए इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल किया था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई थी। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। अब राजस्थान और तेलंगाना बचे हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए और तेलंगाना में 119 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान होंगे। हालांकि वोटिंग की तारीखें अलग अलग तय की गई है। राजस्थान में वोट 23 नवंबर को डाले जाएंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को। बता दें कि राजस्थान में बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 101 सीटें हासिल करने की जरूरत है। वहीं तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए होंगी और इन सभी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को सामने आएंगे। क्या आपको पता है कि एक टाइम पे टाटा मोटर्स को डूबने से नरेंद्र मोदी जी ने बचाया था? साल 2007 में टाटा मोटर्स जो है वो वेस्ट बंगाल के सिंगूर में अपने टाटा नैनो के प्रोजेक्ट को लगाना चाहती थी। इसके लिए टाटा मोटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया था और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 997 एकड़ की जो जमीन थी वो भी टाटा मोटर्स को अप्रूवल। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो जमीन थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड, काफी ज्यादा किसानों के जो परिवार थे वो डिपेंडेंट थे। टोटल 15,000 जो किसान थे वो इस पे डिपेंडेंट थे, जबकि टाटा जो है वो लगभग 1,000 लोगों को
को ही एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी। तो इसी के चलते प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इसमें काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करा। इसके चलते जो रतन टाटा थे उन्होंने 3 अक्टूबर 2008 को एक डिसीजन लिया कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी जो है वो सामने आते हैं क्योंकि उस समय पे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने टाटा मोटर्स का जो प्रोजेक्ट था जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ थी उसको गुजरात में सेटअप करने की परमिशन दे दी। अब ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज किस तरह से बढ़ा हुआ है और खासकर जब बात वर्ल्ड कप की हो तो लोगों का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर रहता है। इसके चलते इसका असर फ्लाइट्स और होटल चार्जेस में भी देखने को मिलता है और कंपनीज इन दिनों अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती है। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से एक दिन पहले यानी कि 18 नवंबर अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट के वन वे टिकट की कीमत 6 to 7% तक बढ़ चुकी है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहर से अहमदाबाद का किराया 30,000 से ज्यादा का हो चुका है। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल दोपहर 2 बजे से खेला जाना है। अब मैच के चलते ही इंडिगो शनिवार को बैंगलोर से अहमदाबाद के लिए 6 डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। सुबह के टिकट प्राइस 30,999 रुपए से शुरू है। वहीं अहमदाबाद में लग्जरी होटल का एक रात का किराया 2 लाख से ऊपर तक बढ़ चुका है। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय ऑटो बाजार में एक और नई बाइक को उतार दिया है। बता दें कि कंपनी ने 350 सीसी में दूसरी बाइक को टक्कर देने के लिए इस बाइक को लॉन्च किया है। कंपनी ने CB 350 को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है और इस बाइक की एक शोरूम कीमत करीबन 2 लाख रुपए है। अब जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि कस्टमर्स इसे अपने नजदीकी बिंग विंग की डीलरशिप से बुक कर सकते हैं और काफी जल्दी इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अब कंपनी ने इस बाइक को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है जो कि CB 350 DLX और CB 350 DLX Pro है। इसमें DLX की कीमत करीबन 1,99,900 रुपए एक शोरूम कीमत है, जबकि DLX Pro की कीमत 2,17,800 रुपए है। कंपनी इस बाइक पर 10 साल की वारंटी पैकेज भी दे रही है। वर्ल्ड कप फाइनल का एक्साइटमेंट लोगों में जोरों शोरों से दिख रहा है, लेकिन इस बीच लिकर कंज्यूम करने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, यानी कि शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। और वो बुरी खबर ये है कि कल यानी कि 19 नवंबर को दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के चलते दिल्ली में ड्राई डे अनाउंस कर दिया है, यानी कि कल दिल्ली की सारी लिकर शॉप आपको बंद मिलेगी। अब वर्ल्ड कप हो या फिर किसी भी इवेंट के दौरान लिकर की सेल्स में काफी अच्छा खासा बूस्ट देखा जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली हाइट्स के लिए वर्ल्ड कप ड्राई डे घोषित हो चुका है। तो अगर आप कल वर्ल्ड कप को लिकर के साथ एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही स्टॉक को फुल कर लीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 दिवाली के मौके पर रिलीज हुई और ओपनिंग भी शानदार रही, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले के बाद टाइगर 3 का कलेक्शन गिरता जा रहा है। टाइगर 3 को रिलीज हुए 5 दिन बीत चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ठीक ठाक कमाई भी कर ली है, लेकिन अब इसकी रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर 3 राज फिल्म्स की सबसे महंगी फिल्म है। इसका रिपोर्टेड बजट 300 करोड़ बताया गया है। सलमान की फिल्म से पहले स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। सलमान के निभाए स्पाई किरदार टाइगर से ही स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और इस रोल में सलमान को देखने का इंतजार भी फैंस को लंबे समय से था, लेकिन इस भारी भूकाल के बावजूद टाइगर 3 अभी 200 करोड़ का नेट कलेक्शन भी नहीं कर पाई है, जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों पठान, जवान और गदर 2 ने 4 से 5 दिन में ही कर लिया था।